नमस्ते किसान भाइयों, ऑल एग्रीकल्चर चैनल में अभिवादन स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। आज का वीडियो अरहर तूर पिगोन पी एक नई वैरायटी पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला द्वारा 2023 में इसको रिलीज़ किया गया। इसका नाम है PDKV अक्लेशा। डॉक्टर विजय कुमार गावंडे सीनियर साइंटिस्ट इसके ब्रीडर है और ये जो वैरायटी है अभी अभी नई निकली है और ये वैरायटी हमारे महाराष्ट्र में एक वैरायटी काफ़ी चर्चित थी, आशा नाम की, बहुत साल तक चली। उससे ये 16% इसकी ज़्यादा उपज है। और दूसरी BDN 716 जो कि काफ़ी अच्छी उपज देने वाली वैरायटी महाराष्ट्र में थी और उससे ये 30% ज़्यादा उपज देती है। ये मोर, बांझ, सर्कोस्पोरा करपा, फाइटोस्पोरा करपा आदि रोगों के लिए मध्यम प्रतिरोधक है और पत्ती पे जो दाग आते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी सहनशील वैरायटी है। और इस वैरायटी का जो दाना होता है वो मध्यम मोटा साइज का होता है और इसके दाने की जो रंग होता है, कलर होता है, वो लाल रंग का होता है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों की डिमांड होती है और मिल मालिकों की जो डिमांड होती है, उस वजह से इसमें 75% तक दाल निकलती है। मतलब मिल मालिक भी इसको आसानी से खरीद सकते हैं। कीड़ के प्रति भी ये काफ़ी सहनशील है कि पत्तियों पे जो कीड़ आती है उसके प्रति भी ये अच्छी प्रतिरोधक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 190 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और ये ऊंचाई खेत, जमीन और एटमॉस्फेयर कैसा इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन पंजाबराव कृषि विद्यापीठ कहता है कि इसकी 190 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और उपज में बम्पर है। आज तक मार्केट में जितनी भी तुअर की, अरहर की वैरायटीज है उससे ये सबसे ज़्यादा बम्पर, मतलब किसानों के पास में 35 क्विंटल पर हेक्टर तक इसकी उपज आ चुकी है। और ये मध्य क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है। मध्य क्षेत्र में लगभग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं। आदि राज्यों के किसान इसको आराम से बो सकते हैं। PDKV अक्लेशा, सबसे पहले मैंने तो इसका बीज प्राप्त किया। हमारे यहाँ दुर्गापुर कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से मैंने इसका बीज प्राप्त किया। बीज प्राप्त करने के बाद में 3 जुलाई 2025 को मैंने इसकी बुआई की। बुआई से पहले मैंने इसकी बीज प्रक्रिया की, मतलब FIR किया। FIR का मतलब होता है कि सबसे पहले बीज को आपको कीटनाशक का लगाना है, उसके बाद में फंगिसाइड लगाना है और एकदम बुआई के समय पे आपको राइजोबियम, KHB, PHB, ट्राइकोडर्मा की प्रक्रिया इसको करना है और तुरंत इसको बो देना है। इससे आपकी उपज में 10 से 15% बढ़ोतरी होती है और आने वाली कीड़ रोग से आपको मुक्ति मिलती है और पौधा सशक्त बनता है। सबसे पहले जब ये 15 दिन की थी, 15-16 दिन की, तब हमने इसके ऊपर एक तणनाशक यूज किया। उसके बाद में फिर हमने एक छोटे ट्रैक्टर से इसका कल्टीवेशन किया। उसके बाद में हमने किसी प्रकार का कल्टीवेशन नहीं किया और सिर्फ तणनाशक के भरोसे आज तक ऐसी खड़ी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने आज तक किसी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं दिया है और ना ही किसी प्रकार की कीटनाशक इसके ऊपर स्प्रेइंग नहीं किया है। विदाउट कीटनाशक और विदाउट फर्टिलाइजर पे इस तरह से आई है। पिछले साल इसमें चने की फसल थी और उसमें हमने ये फसल ये ली है और ये अभी तक बढ़िया कंडीशन में है। और हमने इसको 6 फीट पे लगाई है, दोनों लाइन टू लाइन डिस्टेंस 6 फीट है। और जब मैंने इसको बोया था तब इसकी सीड रेट मैंने 8 किलो रखा था। मैं हमेशा तुअर जाड़ा बो देता हूँ क्योंकि तुअर की जो फसल है पहले 40 दिनों में बाल्यावस्था में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो जिस दिन आप बोते हो दूसरे दिन ही सुअर आना चालू हो जाते हैं और उसको पूरी लाइन टू लाइन खा जाते हैं।
लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर लाइट है, वो हम लगाते हैं, उस वजह से थोड़ी रोकथाम होती है। उसके बाद में जब पौधा निकलता है, छोटा छोटा हो जाता है, तब पक्षी उसको उखाड़ के खाते हैं, वो भी एक नुकसान होता है। और 40 दिन के आसपास अगर 4 दिन एक सरी का बारिश होता है, जल भराव की स्थिति निर्माण होती है, तो ये मरना शुरू हो जाती है। इस वजह से इसको जाड़ा बोना फायदेमंद होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जाड़े को पतला करते आता, लेकिन पतले को जाड़ा करना असंभव बात है। इसलिए से पहले जाड़ा बो दो, बाद में उसको पतला करो। जिस दिन उसको पतला करते हैं, इसमें से बाकी के पौधे उखाड़ के फेंकते हैं और एक बढ़िया मजबूत पौधा रखते हैं, और उसी पौधे का शीर्ष भाग हम कट करते हैं, मराठी में उसको शेंडा खुलने बोलते हैं, वो करते हैं। उससे क्या होता है कि इसकी जो नीचे से ब्रांचिंग 4-4, 5-5 ब्रांचिंग निकलती है, आप देख लीजिए इस प्लॉट में 4-4 ब्रांचिंग निकली हुई है। जो लोग सोयाबीन में तो तुअर लगाते हैं, वो सीधे के सीधे खड़ी ऊंचाई हो जाती है और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। उसके बाद में बुआई के 60-65 दिन के बाद में दूसरी बार हमको इसका ये पॉन्ट्स कट करते हैं, ताकि और ब्रांचिंग इसको आ जाए। ये बहुत बढ़िया ऐसा झंडू के झाड़ के जैसा इसका घेर ले लिया है। और आगे कैसा परफॉर्मेंस करेगी, आगे का भी मैं आपको इसमें वीडियो और बनाऊंगा, जब ये फ्लावरिंग पे आएगी, फूल पे आएगी। और इसको अभी एक रेन पाइप से हम सिंचाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो। धन्यवाद।